बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजूर रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे सीख कबाब विद कढ़ाई ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये खाने में बेहद मजेदार होते हैं, मिनटों में चट हो जाते हैं। तो चलें इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम कबाब तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है बीफ का आधा किलो कीमा और ये कीमा मशीन से निकाला हुआ बहुत ही बारीक कीमा है। तो कीमे को हम यहाँ पर ब्लेंडर जार में डालेंगे और मैं इस वक्त आधा कीमा डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम पीसेंगे ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह से इसमें पीस भी जाए और सारे चीजें मिक्स हो जाए। और इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज रफली कट की हुई, 3 से 4 हरी मिर्चें। तो ये काम आप चॉपर में करें और जिसके पास चॉपर नहीं है वो इस तरह ब्लेंडर जार का भी यूज कर सकते हैं। तो ब्लेंडर जार में हम प्याज और हरी मिर्चें थोड़ी थोड़ी डालेंगे क्योंकि हमने आधा कीमा बचाया है। तो आधे कीमे के साथ हम बाकी चीजें पीसेंगे और साथ ही इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून लेवल करके गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून लेवल कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून भर के भुना कुटा जीरा। और ये सारे मसाले हम इसी कीमे के साथ डाल देंगे। तो चले अब हम इसे पीस लेते हैं। तो कीमा यहाँ पर पिस चुका है। एक बड़े बाउल में हम कीमे को डाल देंगे। तो देखिए 2 हिस्सों में मैंने कीमे को पीसा था और अब इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स डालने से कीमे में जो भी थोड़ी बहुत नमी होगी वो ब्रेड क्रम्स सोक कर लेंगे और आपके इस तरह कबाब टूटेंगे नहीं। और चॉप किया हुआ 3 टेबलस्पून धनिया और पुदीना और तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मिक्स हो गया और अगर आपको लगे कि आपके कीमे में नमी है तो आप इसमें 1-2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स और डाल सकते हैं। तो जितना बड़ा कबाब बनाना है उतना हम कीमा हाथ में लेंगे और कीमे को हाथ से इस तरह दबाते हुए कबाब की शेप दे लेंगे। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से बहुत ही आसानी रहती है और कबाब टूटते बिल्कुल नहीं है। पहले ही हम हाथ पे कबाब को सेट कर लेंगे। तो देखिए कबाब यहाँ पर आसानी के साथ तैयार हो गया है और अब हमने यहाँ पर एक सीख ली है और सीख को हल्का ऑयल से ग्रीस किया है और सीख को इस तरह घुमाते हुए कबाब को सीख में लगा देंगे। तो जितना बड़ा हमें कबाब को करना है उतना बड़ा हम कबाब बना लेंगे इसके ऊपर। देखें इस तरह से कितनी आसानी से ये सेट हो गया है और देखें कितनी आराम से निकल गया है। तो देखें इस तरह से कितनी आसानी के साथ बिना क्रैक के कबाब बन के तैयार है और सारे कबाब मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। तो चलते हैं कबाबों को फ्राई करने के लिए। तो कबाब फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने आयरन का तवा लिया है। आप पैन में भी कबाब फ्राई कर सकते हैं और तवे पे मैं 1 कप से थोड़ा सा कम तेल डाल रही हूँ और इसे गर्म होने देंगे। तो जैसे ये हल्का ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें कबाब जितने हमें फ्राई करने हैं उतने हम डालेंगे और कबाबों को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और कबाबों के ऊपर भी हम इस तरह गर्म ऑयल डालते जाएंगे। और इस तरह से कबाबों के ऊपर ऑयल डालने से कबाबों को दोनों तरफ से हीट मिलेगी और इस तरह गर्म तेल से ऊपर से भी कबाब पकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए एक साइड से कबाब हमारे अच्छी तरह से गोल्डन हो गए हैं। तो अब हम इनकी साइडों को चेंज कर लेंगे। तो जैसे जैसे कबाब हमें गोल्डन नजर आते जाएंगे तो उनकी साइडों को हम इसी तरह से चेंज करते जाएंगे और साइडों को चेंज करते हुए हम इन्हें पूरा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो कबाब अच्छे से हर तरफ से गोल्डन हो गए और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो सारे कबाब मैं इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। तो कबाब तो हमारे हो गए हैं तैयार। तो अब हमें इसकी मजेदार सी ग्रेवी बनानी है। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हम आधा कप ऑयल डालेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने कबाब फ्राई किए थे। इससे बहुत ही मजेदार सी ग्रेवी बनेगी और इस ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है और इसमें 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और लहसुन को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो लहसुन अदरक फ्राई हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 5 टमाटरों की प्यूरी और ये ब्लेंड किए हुए टमाटर नहीं है। और टमाटर की प्यूरी किस तरह से बनाते हैं मैं आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और इस टमाटर की प्यूरी को पहले हम ऑयल में बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। तो प्यूरी को लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने 2 मिनट के लिए भूना है और ये अच्छी तरह से भुन गई है, दानेदार सी नजर आ रही है। तो बस इस पॉइंट पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। और इन मसालों को हम लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसालों को भूनने के बाद हम यहाँ डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के दही और दही को लो फ्लेम पे इन मसालों के साथ हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो दही भी मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। आप मसाले को देखें बहुत अच्छा भुना हुआ है, दानेदार सा। और अब हम इसमें डाल देंगे कबाब जो हमने फ्राई किए थे। तो कबाबों को मसाले में मिक्स कर लेंगे
और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और अब इसमें डाल देंगे हम 3 to 4 टेबलस्पून पानी और इसे भी मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे, ताकि कबाबों में पकने में जो कसर बाकी रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी और मसालों का टेस्ट कबाबों के अंदर तक चला जाएगा। तो 6 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने इसे 1 से 2 बार चेक किया था। देखें, देखने में ही बहुत ही मजेदार से लग रहे हैं और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। तो अब हम इसमें लास्ट में और कुछ मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधे कप से थोड़ा सा कम पानी। अगर आपको ग्रेवी रखनी है तो आप थोड़ा पानी डालें, वरना आप इसी तरह से इसे सर्व कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ धनिया और आप इसमें बड़ी हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। तो देखें, थोड़ी ही देर में इसमें बबल्स आ गए हैं। जो पानी हमने डाला था वो भी पक चुका है। तो अब ये रेडी है और अब हम इसे करते हैं सर्व। तो मजेदार सी सीख कबाब कढ़ाई रेडी है। आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाएं या फिर दावतों में बनाएं, सबको बेहद पसंद आएगी। बहुत मजेदार बनती है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट मजेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।